झंडा, ये समाजवादी झंडा। आज़ादी बाद से अब तक किसानों को यह हक भले ही नहीं मिल पाए हैं जिनके वह असल में हकदार हैं, परंतु राजनीतिक फायदे के लिए उन दिनों सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दल किसानों को रिझाने में दिन रात एक किए हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर पार्टियां इस तरह समर्थन में आ खड़ी हुई हैं कि मानो अन्नदाता का हर दर्द उनका ही दर्द है। किसानों के हितैषी होने का हवाला देकर समाजवादी पार्टी समर्थन में गांव-गांव किसान घेरा व अलवा चौपाल लगा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसान संदेश पद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव पाव-पाव का नारा देकर किसानों को रिझा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने तो सांसद, विधायक, कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी ही किसानों को समझाने के लिए उतार दी है। अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। उधर दर्जनों किसान संगठन किसानों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 5 सप्ताह से डेरा डाले हुए हैं। आंदोलन के मौजूदा हालतों पर आई इंडिया से प्रबुद्ध जन कुछ इस तरह बोले। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो दबाव गुट का सही प्रतिनिधित्व जिनके द्वारा होना चाहिए उनके द्वारा ना हो करके आंदोलन शुरू तो होता है किसी विशेष वर्ग के हित के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप हो जाता है पूरी तरह राजनीतिक, और उस पर हर पक्ष अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली में शाहीन बाग वाले प्रकरण में हुआ, जो बाद में बिना किसी रिजल्ट के ऐसे ही ख़त्म हो गया। और जो किसानों का ये प्रकरण चल रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में और होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करना क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है, क्योंकि ये एक मुद्दा बना लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो टीवी पर भी डिबेट्स आती रहती हैं, जब उनसे पूछा जाता है वास्तव में बिल है क्या, आप किस लिए विरोध कर रहे हैं, तो क्या प्रश्न ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वास्तव में उनको संज्ञान है कि इस बिल में क्या है और क्या वो कमियां हैं जिनके लिए लड़ना चाहिए। तो वास्तव में आंदोलन सही अर्थों में सच्चा किसानों के हित में तभी होगा जब जन जन तक, अभी किसान को पता ही नहीं है कि इस बिल में है क्या, सब आधा अधूरा जान करके या बिना जाने सिर्फ इसलिए कि विरोध करना है, किसान का अहित हो रहा है इसलिए विरोध करना है। किसान को आज़ादी के बाद से अभी तक उसका वो हक तो नहीं मिला है पैसे के मामले में जो उसको मिलना चाहिए था। दुनिया में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पिज्ज़ा के और बर्गर के दाम कहाँ पहुँच गए, लेकिन जिस आटे से वो बर्गर बन रहा है या जिस आलू से वो टिक्की बन रही है उसके मूल्य में, आलू तो फिर भी कुछ बीच बीच में उछल जाता है, लेकिन गेहूँ और चावल और दाल का जो मूल्य है, जैसे ही उसमें चवन्नी बढ़ती है पूरे देश में आग लग जाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिचौलियों की जो भूमिका है वो तो ख़त्म होनी चाहिए। इस भूमिका में किसानों को भी ये समझना चाहिए कि अगर सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसका सीधे लाभ उन्हें होगा, तो सरकार को भी, किसानों को भी जो है इस बात को समझना चाहिए कि भाई आपने जो गवर्नमेंट रेट तय कर रखा है जो 1700 1800, भाई उस पर कानून बनाइए। कहा थे कि अगर वो किसान बाहर भी बेचता है तो 1700-1800 से कम उसको रेट ना मिले, क्योंकि अगर आपने 1800 का रेट कर दिया है और बाहर किसान बेच रहा है 800 में, 750 में, तो किसान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर आप एमएसपी लागू कर रहे हैं तो इस पर कानून बनाना चाहिए उनको। अगर कानून आप बना देंगे तो किसानों का हित में हित होगा। दिक्कत ये है कि आपने एमएसपी तो लागू कर दी, रेट तय कर दिया कि 1850 देंगे हम, अब किसान बेच रहा है 850 में, तो उसको तो 900 रुपये घाटा हो रहा है ऑलरेडी ना, तो वो कौन भरेगा, उसको सरकार को देखना होगा। अगर कानून लाती है तो कानून एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। कहा थे कि इससे कम कीमत पे किसानों का अनाज नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ा समस्या किसानों के लिए यही है। आपने एमएसपी लगा दी, हर रेट तय कर दिए हैं, लेकिन वो रेट किसान पा कहाँ रहा है। भारत की राजनीति के इतिहास में देश आज़ाद होने के बाद से जितनी विपक्ष की भूमिका खराब स्थिति में आज नज़र आ रही है, इससे पूर्व कभी भी हमको नज़र नहीं आई। विपक्ष होना चाहिए स्वस्थ, और आज विपक्ष ही बीमार पड़ा हुआ है, और वो बीमारी को अपने छुपाने के लिए तरह तरह के आयाम दिखा रहा है। और केवल प्रदर्शन के माध्यम से अगर आप ये बताना चाहेंगे कि हम किसान के हितैषी हैं या समाज के किसी भी वर्ग के हम हितैषी हैं,
तो समाज बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझ जाता है। और आज विपक्ष पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है कि उसकी वास्तव में राजनीति है क्या। तो जो उसकी वास्तविक राजनीति थी उसका मुखड़ा आज सबके सामने आ चुका है। किसान आंदोलन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, किसान आंदोलन का अपना एक अलग दर्द है। देखिए, जब हम कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और उस पर हमारी जो आपने कानून बना दिया वो हमारे समझ में अगर नहीं आ रहा है और लोगों ने हमको गुमराह कर दिया है, तो आज हमारी समझ को ठीक प्रकार से लोग बता पाएं तभी चीज़ों का हल निकलेगा। जो बात कल राजनाथ सिंह जी ने कही थी और प्रधानमंत्री ने कही, बात तथ्य और तर्क के आधार पर ही कोई बात सिद्ध हो सकती है। तो अगर किसान कल की वार्ता जैसे हमने देखी तो बहुत स्वस्थ वातावरण में कल वार्ता हुई और उसमें 2 समस्याओं का निराकरण भी सरकार ने स्वस्थ मन से किया और इसी प्रकार अन्य समस्याओं का भी समाधान निकल जाएगा। लेकिन अगर उन किसानों के साथ में वो राजनीतिक दल जो आज अपने क्षमताओं को पूरा ध्वस्त कर चुके हैं, उनके पास राजनीतिक क्षमताएं ही नहीं बची हैं, और वो अगर इस आंदोलन को पीठ पे धक्का मार के चलाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से देश के हालात खराब होते रहेंगे। एमएसपी जो सरकार निर्धारित करती है वो इसलिए निर्धारित करती है कि वो कम से कम इतने दाम पर सरकार किसानों का माल खरीदेगी जो उसको अपने पीडीएस सिस्टम के लिए चाहिए होता है या अतिरिक्त भंडारण के लिए किसी भी आपदा के समय निपटने के लिए उसको अपना भंडारण रखना होता है। उसके लिए तो एमएसपी लागू होता है, शेष माल खुले बाजार में ही बिकता है। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ राजनीति से प्रेरित नहीं है। वास्तव में जो किसान हैं वो ब्यूरोक्रेसी के शिकार हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि किसानों और सरकार के बीच में सामंजस्य बने। राजनीतिक दल तो अपने फायदे के लिए बीच में सहयोग उनका कर रहे हैं, जिस कारण ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीति से प्रेरित है या राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है। किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब किसान अपना गल्ला, जो समृद्ध हैं किसान वो तो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों या अपने संसाधनों से ले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं जिनके पास अपने साधन नहीं है वो किराए के साधनों से ले जा रहे हैं। मंडियों में बैठे हुए कर्मचारी और अधिकारी कई दिनों तक उनको परेशान करते हैं और परिणाम ये होता है कि किसान अपना गल्ला व्यापारियों के हाथ बेचता है और व्यापारियों और अधिकारियों में साठगांठ है। जैसे ही व्यापारी उनका गल्ला अपने तय शर्तों पर लेता है उसी समय अधिकारी हैं वो उस गल्ले को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने दामों पर ले लेते हैं। जो पैसा बचता है वो उन अधिकारियों की जेब में जाता है, जिस कारण इस समस्या का समाधान बना हुआ। अगर सही मायनों में ये कहा जाए कि मंडियों में अगर किसान गल्ला लेकर जाता है तुरंत उसकी तौलाई हो, तुरंत उसको संरक्षण प्राप्त हो, तो शायद ये समस्या उत्पन्न न हो। सच बात तो यह है कि किसानों का आंदोलन जो हो रहा है अपने कुछ मुद्दों के ऊपर वो कर रहे हैं, उनका पूरा हक लोकतंत्र में होता है कि वो अपने हक रखें। लेकिन जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं या जो परिस्थितियाँ हो रही हैं और जो ये रूप लिया गया है, ये किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। रही बात उसमें तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि और भी राजनीतिक दल जो है ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं। विरोध इस तरह से नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो हर उन व्यक्ति का जो देश का प्रेमी है, देश में सहयोग करना चाहता है, उसको बहुत दुख देके जा रहा है। सच बात तो यह है कि उनको बैठना चाहिए। सरकारों ने जैसे आपने बताया है कि कुछ मांगे उनकी सरकार सुन रही है। आज के समाचारों के हिसाब से भी यही है कि वो बात के तब प्रयास कर रहे हैं और सही मुद्दा यही है कि बात से सुलझाया जा सकता है, न कि इस तरह से देश का वो करके। और इस संदर्भ में तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो सच बात है कि हम सब हैं हिंदुस्तानी, हमें रहना है इस तरह। हम सब हैं हिंदुस्तानी, हमें रहना इस तरह, गुलदस्ता में सजाए गए फूल जिस तरह। यही मेरा आपका से कथन है कि इसको अति शीघ्र इसको ख़त्म किया जाए और मुद्दों को सुलझा के बात करके इसको सही रूप दिया जाए।
हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है ही है। उत्पादन खाद्य पदार्थों का किसान ही करते हैं और किसान से संबंधित, चूँकि लोकतंत्र है तो किसान से संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाने चाहिए वो उनको पहले ही उससे बातचीत कर लेनी चाहिए कि हम इस तरह से चाहते हैं, क्या इसमें आप सहमत हैं। तो ऐसा शायद अब इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। जो अब हो रहा है ये पहले हो जाता तो शायद इस तरह की समस्या नहीं आती, किसानों को भी मतलब बैठक वगैरह नहीं करनी पड़ती। अब विपक्ष तो अपना मौका भी ढूंढते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए तो सरकार के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं, शामिल हो जाएं, तो विरोध जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। यही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी थी तब दूसरी पार्टियां इस तरह किया करती थी, और तो जो वो है जो सत्ता में होगा उसी के विरोध होगा। तो मिलजुल करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, बातचीत ही इसका रास्ता है। जाम लगाना, अन्य तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती, यातायात में बाधाएं पड़ती हैं, तो मिल बैठ करके ही समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी, भूपेंद्र दीक्षित के साथ अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।